नमस्कार, जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग यूनिट डिजिट में स्टार्ट कर रहे हैं होल नंबर के पावर का कंसेप्ट। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। आपका एएस स्टडी पॉइंट चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। अब चलते हैं हम अपने यूनिट डिजिट के इस लास्ट क्लास में देखेंगे पावर का कॉन्सेप्ट, मतलब होल पावर का कॉन्सेप्ट, पावर पर पावर का कंसेप्ट। आइए देखते हैं कैसा होता है पावर पे पावर का कंसेप्ट। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, हेडिंग लगाएंगे। क्या करेंगे? हेडिंग लगाएंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? यूनिट डिजिट। क्या पढ़ रहे हैं? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को क्या कहा जाता है? इकाई अंक। और इकाई अंक में हमको मतलब किससे रहता है? इकाई अंक से। इकाई अंक में किससे मतलब रहता है? इकाई अंक से। और आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिट डिजिट का लास्ट कॉन्सेप्ट, जिसको क्या कहा जाता है? पावर का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट? पावर का कॉन्सेप्ट। पावर का तो है ये, लेकिन कैसा पावर? होल पावर। कैसा पावर? होल पावर। होल पावर का कॉन्सेप्ट। होल पावर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं किसके थ्रू? एग्जाम्पल्स के थ्रू। किसके थ्रू? एग्जाम्पल। लेते हैं अपना पहला एग्जाम्पल। कैसा एग्जाम्पल है? पहला एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल ले लिए 423। 423 पे पावर है 45। कितना है? 45। इस पे पावर है 54। इसका क्या पूछ रहा है? यूनिट डिजिट। क्या पूछ रहा है? यूनिट डिजिट। जब इस तरह का पावर दिया रहे कि इस पे पावर है, फिर इस पे पावर है, और होल ब्रैकेट लगा के फिर क्या है? पावर है। इसका मतलब क्या होता है? गुणन होता है। क्या होता है? गुणन होता है। तो यहाँ 423 पे पावर क्या कर देंगे? 45 गुना 54। और पावर वाला हम क्या बताए हैं? किससे डिवाइड करते हैं हम लोग? 4 से डिवाइड करते हैं। ये बात याद है ना? है याद है तो इसको कर दिया जाए अप्लाई। क्या कर दिया जाए? अप्लाई कर दिया जाए। क्रम में 54 में 4 से क्या कर देंगे? डिवाइड। और क्या निकालेंगे? रिमाइंडर। क्या निकालेंगे? रिमाइंडर। क्रम भाग देंगे, कितना आएगा? 1। 1 चौक 44, रिमाइंडर इसका 1। और यहाँ पे कितना आएगा? 1 कैसे आएगा? -1 बल्ले ले सकते हैं बट लेंगे नहीं। 1 चौकी 44। 1 चौकी 44 लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। लेकिन आ गया मेरा 4 से, तो क्या है ये? ज़्यादा ही है। तो 4 से ज़्यादा तो मतलब हमेशा जो रिमाइंडर होता है, सॉरी यहाँ पे देखो, इससे इसको डिवाइड करेंगे। 14 चौकी कितना होता है? 56। नहीं गया। 13 चौकी 52। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा रिमाइंडर? 2। 2 गुना 1 करेंगे, कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ चलते हैं, कितना है? 423 पे पावर अब कितना लेंगे? 2 लेंगे। और यूनिट डिजिट में मतलब किससे? यूनिट डिजिट से, इकाई अंक से। तो 3 तिया कितना? 3 तिया 9। पावर मतलब 2 बार गुना। पावर मतलब 2 बार गुणन लिख देते हैं एक ठो में हम। 423 गुणन कितना हो जाएगा? 423। यूनिट डिजिट में यूनिट डिजिट से मतलब रहता है, इसको गुणन करेंगे कितना हो जाएगा? इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया? 9। इसको छापिए और समझिए।
कितना है दूसरा क्वेश्चन? 2 पे पावर 50, 50 पे पावर कितना है 63। और तीसरा क्वेश्चन है 428 पर पावर 49 पे होल पावर कितना 65। और चौथा है 527 पे पावर 63, इस पे होल पावर कितना है 95। आप लोग क्या कीजिए, इसका यूनिट डिजिट बताना है। क्या करना है इसका? यूनिट डिजिट बताइए। आप लोग बताइए कॉपी में और आप लोग बताइए कमेंट में। कितना आया इसका यूनिट डिजिट? 4। यहाँ 2 पे पावर कितना है 50। इसको कैसे बनाएंगे? हाँ 2 50 गुना 63 बटे कितना 4 बर चौकी हो गया। रिमाइंडर 2 यहाँ से कई बार में कटेगा? 14 चौकी 56 नहीं घटा, 15 चौकी 60, 16 चौकी रहता है 64, तो 15 चौकी 60, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 3 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। कितना हो गया रिमाइंडर 6, जो कि 4 से क्या है बड़ा है। ये तो लेंगे नहीं, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका 3 दूनी। जैसे यहाँ पे 6 आया, फिर इसमें क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पे पावर 2 कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट 4। ये तो एक के डिजिट है ये। अब देखो यहाँ पे 428 है, 28 में क्या लेंगे खाली 8 लेंगे। 8 पे पावर कितना हो जाएगा 49 गुना 65 बटे 4 बर चौकी 48, 16 चौकी 64, 1 आ गया। तो कितना ले लेंगे 8 पे पावर 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1 यूनिट डिजिट 8। अब यहाँ पे कितना लेंगे 7 लेंगे। कितना लेंगे 7 लेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा 63 गुना 95 बटे 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर वही 15 चौकी 60, यहाँ आ जाएगा 3, 17 18 19 चौकी 76 ना 20 चौक 80, 21 चौक 84, 22 चौक 88, 23 चौकी कितना होता है 92, 24 चौकी 96, 23 चौकी 92 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 तिया ना, ये तो नहीं हुआ। अब यहाँ क्या करेंगे 4 दूनी कितना हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो गया 1। तो 7 पे पावर कितना यूनिट डिजिट सब सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब इसी होल पावर में देखते हैं पावर पे पावर का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट देखेंगे? पावर पर पावर का कंसेप्ट। देखो कैसा होता है पावर पे पावर का कंसेप्ट। जब हमको इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे, किस तरह का, इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे, तो कितना हो जाएगा 27 पे पावर कितना है 17, 27 पे पावर 17, इस पे पावर कितना रहे 18। इस तरह जब रहेगा बढ़ते क्रम में पावर, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग यूनिट डिजिट निकालने के लिए इस तरह के क्वेश्चन में भी वही किया जाता है जो सब क्वेश्चन में किया जाता है। 17 है, यहाँ कितना है 18 है, तो इसको क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौकी 16, 4 चौकी 16, तो यहाँ पे आ गया 27 पे पावर 4 चौकी 16, रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ पावर में कितना आ गया 18। तो यहाँ कितना आ जाएगा 7 पे पावर 1, 1 पे पावर 18 का वैल्यू 1 होता है, कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ 7 पे पावर 1 कितना हो गया 7, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 1 पे पावर आ गया 18, तो इसका कुछ छूर है। 1 पे पावर मान लो यहाँ 18 के बाद यहाँ 19 भी रहता, तब भी यहाँ 2 पे रहता पावर 18 कहाँ पे 1 की जगह पे 2 आता है। यहाँ पे 2 आता, तो यो हम तब 2 आता तो फिर इसका लेते, फिर इसका वैल्यू लेते।
मतलब उसको छोटा करना है। इसको छोटा करना है, पावर को क्या करना है, छोटा करेंगे। कैसे, रिमाइंडर निकाल के। कैसे करेंगे, रिमाइंडर निकाल के, ठीक है। या फिर यो कर सकते हैं हम लोग, निगेटिव में भी ले सकते हैं, क्योंकि निगेटिव पे पावर हमको पता है कि -1 पे पावर यदि आउट रहता है तब कितना आता है वैल्यू, -1। -1 पे पावर यदि इवन रहता है तब +1। इसका भी यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में करके देखेंगे। ऐसा यदि क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे पावर मेरा 1 से ज़्यादा आता है तब सोचा जाएगा कैसे करना है, ठीक। तब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है, हम लिख रहे हैं, ठीक। 2 पे पावर 21 पे पावर 22, इसका यूनिट डिजिट निकालिए। और तीसरा क्वेश्चन है 49 पर पावर 53 पे पावर 58 का यूनिट डिजिट। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है 128 पे पावर 47, इस पे पावर आ जाएगा 50, इसका यूनिट डिजिट। फिर यहाँ 5वां नंबर 123 पे पावर 51, 51 पे पावर 57, इसका भी निकालना है यूनिट डिजिट। निकालिए। और दे दें, और देते हैं। से 6ठा नंबर क्वेश्चन, कई नंबर क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन। देखो 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है 548 पर पावर 71 पर पावर 79, इसका निकालेंगे हम लोग यूनिट डिजिट। निकालिए तो। तो यहाँ पे कितना आया, इसका यूनिट डिजिट कितना आया। यहाँ पे भी यदि हम लोग डिवाइड करते हैं, किससे करेंगे, 4 से। कितना जाएगा, 4 5 6 20। तो 2 पे पावर कितना आ गया, 1, यूनिट डिजिट। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 लेंगे, 53 है और क्या है 58। 4 से डिवाइड करेंगे, 18 चौकी 52। तो 9 पे पावर कितना आ गया, 1, कितना हो जाएगा 9। इसके बाद कितना है 8, 8 पे पावर 47 पे पावर 50। चूँकि हमको मतलब किससे रहता है, यूनिट डिजिट से। यहाँ भाग करेंगे कितना आ जाएगा, बर चौकी 48। तो यहाँ पे आ गया -1, कितना आ गया -1 पे पावर 50। तब यहाँ पे कितना आ जाएगा, लेना है हमको खाली इसी से मतलब रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 पे पावर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे भाग देंगे 3 पे पावर 51 पे पावर कितना है 57 है। इस पे में भी भाग करेंगे किससे, 4 से। कितना से, 4 से। बर चौक 48, 13 चौके कितना हो जाता है 52 हो जाता है। कितना हो जाता है 13 चौके 52 हो जाता है। तब यहाँ तो लग नहीं रहा है। अब क्या करेंगे इसके लिए, देखो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे। बरचों की कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48, और रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो यही 3 लेना है हमको, इसको नहीं लेना है, ठीक। इस पावर से हमको इस पावर में ही खाली डिवाइड करके देखना है। कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, यूनिट डिजिट 7। उसी प्रकार यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे। 8 पे पावर कितना है 71, इस पे पावर 79। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा
8 पे पावर 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 17 चौके 68, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 8 64 और इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 आया है, ये वाला नहीं बना है 6 आएगा कि कुछ और आएगा 8 गुणन 8 गुणन 8 8 यूनिट डिजिट 4 8 कितना आ गया यूनिट डिजिट। समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा 4 और 9 के बारे में। किसके बारे में 4 के बारे में और 9 के बारे में। 4 और 9 के बारे में देखते हैं। इस पे पावर ऑड रहेगा या फिर क्या रहेगा इवन रहेगा। दोनों कंडीशन में क्या किया जाता है। मान लो कि पहला क्वेश्चन 4 पे पावर किस पे पावर 4 पे पावर मान लो 7 है, इसके बाद 8 है, इसके बाद 9 है, इसके बाद कितना है 10 है, इसके बाद 11 है, इसके बाद 12, इसी तरह क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग वही भाग देंगे 4 से क्या करेंगे भाग देंगे। तो यहाँ पे भाग जब हम देंगे इसी तरह बढ़ते क्रम में रहेगा तब, ठीक है बढ़ते क्रम में रहेगा तब यहाँ पे यदि 4 से भाग देंगे 4 दूनी कितना आ जाता है 8। कितना आ जाता है 8 और आता कितना है -1 और -1 पे पावर फिर कितना है 8 है। तो -1 पे पावर 8 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका 1 हो जाएगा तो मतलब यहाँ से अब क्या चलेगा सब जगह 1 के चलेगा, ठीक। तो इसीलिए 4 पे पावर हम कितना ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 1। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाता है 4 आ जाता है। इसी प्रकार जब हम 2 को देखते हैं सॉरी 9 को देखते हैं, मान लो 9 पे पावर कितना है 20 है, 21 है, 22 है, इसी तरह बढ़ते बढ़ते मान लो कहाँ तक गया है 31 तक गया है। कहाँ तक गया है 31 तक गया है। तो मान लो 31 तक गया है तो यहाँ हम क्या बताए थे कि 9 में दूसरे बार में रिपीट कर जाता है। 9 में पावर वाला में दूसरे बार में क्या होता है रिपीट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे कितना ले लेंगे 9 पे पावर कितना ले लेंगे 2। क्या ले लेंगे 2। यहाँ पे क्या है इवेन पावर। कैसा पावर इवेन पावर। तो 9 नंबर कितना हो जाता है 81। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाता है 1। इसको क्या करना है याद रखना है कि भूल जाना है याद रखना है। क्या करना है याद रखना है। और एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। ये हो गया जैसे वहाँ अगर इवेन है ना इवेन है तो उसको भी 4 से भाग देंगे। हाँ तो भाग देंगे तो पूरा पूरी कटियन जाएगा। 0 आ रहा है 0 आ रहा है 4 भी ले सकते हैं। लेकिन हम क्या एक चीज़ बताए थे कि 4 में और 9 में जो पावर वाला जो साइकिल होता है और उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो दूसरे बार में क्या होने लगता है रिपीट होने लगता है। करके दिखाते हैं। देखो यहाँ पे जैसे 9 है 9 पे पावर 1 करेंगे कितना होता है 9। 9 पे पावर 2 करेंगे कितना होता है 9 9 81। यूनिट डिजिट कितना 1। फिर 9 पे पावर क्या कर दिए 3 कर दिए तो 9 9 81। 81 गुना 9 करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा 9। देखो रिपीट कर गया। फिर मान लो 9 पे पावर कितना ले लिए 4 ले लिए। कितना ले लिए 4 ले लिए। तो 9 9 81 और 81 9 गुना क्या देखो करिए दिखा देते हैं 9 गुना 9 कितना आ गया 81 यूनिट डिजिट 1। यहाँ 9 गुना 9 81 यूनिट डिजिट 1। 1 गुना 1 कितना आ गया 1 आ गया। देखो यहाँ दूसरे बार में कर रहा है रिपीट। इसी तरह चलेगा। फिर दोबारा आएगा 2 ठो फिर यही आएगा 9 और 1 आएगा 9 और 1 आएगा। इसीलिए यहाँ पावर में कितना लगा सकते हैं 2 भी लगा सकते हैं। 4 भी लगाएंगे तब भी कितना आएगा 1 के आएगा, ठीक। इसीलिए 4 में और 9 में पावर चूँकि दूसरे बार में रिपीट होता है और पावर 0 आने पे हम 2 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं। दोनों सही है, ठीक। इसी यूनिट डिजिट के कंसेप्ट में एक आता है अंतिम अंक का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट आता है अंतिम अंक। कंसेप्ट का नाम है क्या है अंतिम अंक।
अंतिम अंक को क्या बोलेंगे हम लोग? लास्ट डिजिट। किसका डिजिट? लास्ट डिजिट। देखो यहाँ पे किस किस तरह का क्वेश्चन बनता है। अब देखते हैं यहाँ पे पहला जैसे दिया हुआ है 4 7 6 5 और 3, कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से, ठीक, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। जैसे इसी में 4 7 6 5 3, इसमें मान लो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? पॉइंट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? दशमलव में। किसमें है? दशमलव में। और तीसरा नंबर आता है मान लो 4 7 6 5 3, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 10,000 से। किससे कर रहे हैं? 10,000 से। इसमें हमको क्या पूछा जाता है क्वेश्चन में? लास्ट अंक। क्या पूछा जाता है? लास्ट अंक। किसको बोलते हैं? लास्ट डिजिट, LD। क्या बोलते हैं? LD। LD का मतलब क्या हो गया? लास्ट डिजिट। कैसा डिजिट? लास्ट डिजिट। बताओ इसमें लास्ट डिजिट कितना है? 3 है। कितना है? इसका भी पॉइंट में भी रहेगा और पूछेगा लास्ट डिजिट कितना है, तो यो कितना बताएंगे? इसमें भी कितना बताएंगे? 3। आ गया बात समझ में? लास्ट डिजिट आ गया समझ में? अब जो आज कंसेप्ट पे, इस कंसेप्ट पे जितना क्वेश्चन है उसको क्या करना है? प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तब कल हो जाएगा हमारा यूनिट डिजिट ख़त्म, तब स्टार्ट करेंगे हम लोग नया चैप्टर, ठीक है। ठीक है, तब आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत।